Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 2 integers, rational and real numbers, exercise 2D, your book D1. Now move towards the exercise. Okay जी, today we will do exercise 2D question number 10. ठीक है, all parts of question number 10. So let's start the question again. First of all, by doing before doing this question, you have to see that we have to follow the rule of Bode-Demas. That's mean we have to solve the bracket firstly. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या solve करनी है brackets. आप सोल्व करें -8/5. अब इस ब्रैकेट में देखें ये और ये माइनस साइन, ये दोनों माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का रूल रिकॉल करें. माइनस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस इज प्लस. देन यू हैव टू सोल्व दिस मिक्स्ड फॉर्म. 2 4s are 8 + 1 9/4. ठीक है, यहाँ पे हमने साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस प्लस. जहाँ पे मिक्स फॉर्म को सॉल्व किया 2 4s are 8 और जो न्यूमरेटर होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 9. ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मिक्स्ड फॉर्म थी, इसको सॉल्व किया तो ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया. अब इसको ओपन कर दे. नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है -1/2. अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चंस में ना हमारे पास क्या होता है, एलसीएम नहीं लेते हम. जब प्लस और माइनस हो हम एलसीएम सिर्फ तब लेते हैं डिनोमिनेटर्स का. ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या सिंप्लीफिकेशन करते, कटिंग करते. जब भी प्लस और माइनस के साइंस होंगे या प्लस प्लस माइनस होगा तो आपने क्या करना है, उस केस में सिर्फ इसका लेना है एलसीएम. तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2, देन 2 1s are 2 1 एंड देन 5 से आप इसको कर दिए 5 1s are 5. अब सब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए. हमारे पास एलसीएम ये फैक्टर्स आते हैं. 2 2s are 4, 4 5s are 20. सो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 20. अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से इन जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे तीनों फ्रैक्शंस को, इनको इन टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि ये 20 बन जाए, यानी कि 5 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि वो 20 हो जाए. 5 4s are 20. ये जो 4 है इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जिसने इक्वल किया 20 के लिए, इसी 4 को हमने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक हो गया. सो माइनस का साइन है हमारे पास, वो लगाते हैं. 8 4s are 32. देन ये प्लस का साइन. अब हमारे पास क्या है कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो हमारे पास 4 है ये हमारे पास 20 बन जाए. तो 4 5 से 20, वही 5 आप ऊपर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, जिस टर्म को आप डिनोमिनेटर से करते हैं उसी टर्म को आप न्यूमरेटर से भी करते हैं. सो 4 5 से 20, ऑलरेडी हमने एक ही दफ़ा 20 लिख दिया तीनों फ्रैक्शंस के लिए. अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या होगा, 9 5s are 45. नेक्स्ट हमारे पास साइन कौन सा, माइनस को, उसको प्लेस कर दिया. अब देखो आपके पास 2 को आप किस टर्म से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 20 आ जाए. 2 को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, वही 10 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ. 10 1s are 10. यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी इधर तक. अब हमने इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है. चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर लें सबको एक साथ, चाहे तो आप इसको मैन्युअली कर लें. पहले इन 2 टर्म्स को कर लें फिर आप 10 को कर लें. आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं. सो कैलकुलेटर चूज़ कर रही हूँ मैं. -32 + 45 एंड -10. आपके पास क्या आ गया, 3/20. अब देखिए आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो ना आपको मज़ीद और सोल्व नहीं करना होता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. इम्प्रॉपर होता तो हम इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते. सो यहाँ पे पार्ट ए हमारे पास ख़त्म हो गया. नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट बी. ओके जी, नाउ स्टार्ट बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. अगेन वी हैव डिफरेंट मिक्स फ्रैक्शंस. ब्रैकेट आपके पास पहले होती है, लेकिन यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है. ये आप मिक्स फ्रैक्शंस एक साथ, ब्रैकेट और मिक्स फ्रैक्शंस एक साथ कर लें. 5 6 are 30. इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और जो न्यूमरेटर होता है ना वो ऐड हो जाता है. ठीक है, 5 6 are 30 + 1 31. 31 ये ऊपर से सोल्व करके डिनोमिनेटर क्या था वो आपके पास उसी तरह लिखा जाता है. देन वी हैव 2 माइनस साइन, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. माइनस माइनस प्लस, लेकिन 2 साइंस जब भी हो ना बीच में ब्रैकेट हो, दैट्स मीन दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई. देन आपके पास हमारे पास है 3/4. देन प्लस माइनस, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस, और ये मिक्स्ड फॉर्म सोल्व कर लें. 3 4 10s are 40 + 1 41, 41/10. ओके जी, अब हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स में जो टर्म है 5 4 10, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, देन 5 1s are 5. अब फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 2s are 4, 4 5s are 20. यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 20. अब अगेन हमारे पास वही है कि हमने अपनी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है.
कि हम फर्स्ट इसको देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 आ जाए। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और देन यही 4 जो आपने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया है इसको हमने न्यूमिनेटर के साथ भी करना है, ठीक है। अब 31 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, देन साइन आपके पास प्लस का है। नेक्स्ट 4 है, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये 20 आ जाए। 4 5 ज़ार 20, वही 5 इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से होगा, किसी और के साथ नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ार 50, देन आपके साथ माइनस साइन है। अब 10 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 20 आ जाए, तो 10 2 ज़ार 20, वही 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, ये हमारे पास टर्म होगी। यहाँ पे हमारे पास हमने जब डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया तो ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करी। अब हमारे पास इसके बाद है हमने सॉल्व करना है इन नंबर्स को, ठीक है। 124 प्लस 15 माइनस 82, हमारे पास 75 है। 75 बाय 20। अब यहाँ पे आपका आंसर ऐड नहीं होता, हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से। जब भी आपके पास न्यूमिनेटर किसको बोलते हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शन का अपर पार्ट होता है ये न्यूमिनेटर और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो हमें क्या करना है, इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक और बात, अब आपके पास यहाँ पे किधर भी नहीं लिखा कि आंसर आपने डेसिमल में देना है या आंसर आपका मिक्स्ड फॉर्म में हो। पेपर में आपके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ लिखा होगा कि सिंप्लीफाई या फाइंड द वैल्यू या इस तरह से कुछ भी लिखा होगा। सो आपने क्या करना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको सिंप्लीफाई करें, डिवीजन में आंसर, पॉइंट्स में आंसर दें, डेसिमल में या मिक्स्ड फॉर्म में। आपके पास बहुत केस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आंसर आपका ठीक होता है। ओके जी, हम डिवाइड कर देते हैं। 57 डिवाइडेड बाई 20, 22 ज़ार 40, सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 4 1। अब इसको हम लिख लेते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। 17 आपके पास टॉप पे लिखा जाएगा, 2 आपके पास साइड पे लिखा जाता है, एंड 20 इन द डिनोमिनेटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी। Okay, so now we have to start part C again with the same rules. We have to solve the mixed fraction. So multiply कर लेते हैं। 7 4 sir 28 plus 2 28 29 30, ठीक है। 7 4 से 28 28 में 2 ऐड कर लें, 28 29 30। सो 30 बाई 7, देन प्लस माइनस ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 3 6 18 प्लस 1 न्यूमिनेटर का कितना हो जाएगा 19 बाई 3, एंड देन माइनस माइनस आपके पास प्लस 4 बाई 21। अब हमने इनको क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। 7 3 एंड 21, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, एंड देन 7 1 ज़ार 7। एलसीएम हर दफ़ा आपने ज़रूर लेना है कि इससे आपके चैप्टर 1 की रिवीजन हो रही है जिसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था, ठीक है। अब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो एलसीएम हमारे पास क्या है 21। एलसीएम है हमारे पास 21। अब हमने जैसे और क्वेश्चंस में किया था, अपने डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया था, वैसे ही हमने अब इस टाइम भी करना है। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए, ठीक है। 7 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 21 आ जाए, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 7 3 ज़ार 21 यहाँ पे ऑलरेडी है, आप इसके न्यूमिनेटर में लिखें। 3 0 ज़ार 0, 3 3 ज़ार 9, देन ये माइनस साइन। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, वही 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 9 ज़ार 63, 3 लिखा, 6 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 8 9 10 11 12 13। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 133, देन प्लस 21। ऑलरेडी ये देखिए, ये डिनोमिनेटर, ये जो फ्रैक्शन का पार्ट है, ये आपके एलसीएम से इक्वल है, तो इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 1 ज़ार 21 एंड 1 4 ज़ार 4 ही आपके पास टर्म आएगी। अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अपने पास जो टर्म्स हैं, हमारे पास क्या टर्म है 90 है, माइनस 133 एंड प्लस 4। हमारे पास एलसीएम आ रहा है माइनस 39। सो माइनस 39 डिवाइडेड बाय 21 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर है, तो इसको कर लेते हैं डिवाइड। 39 डिवाइडेड बाय 21। सो 21 1 ज़ार 21, क्योंकि 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आ जाता है, ग्रेटर है, स्मॉलर अप्रोच लेंगे। 9 माइनस 1 8 एंड 3 माइनस 2 1। सो नाउ वी हैव टू राइट ऑन दिस आंसर इन मिक्स्ड फॉर्म। 18 आपके पास
टॉप पे चला जाता है, 1 साइड पे आ जाएगा एंड 21 आपके पास आ जाएगा बॉटम. सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट सी. नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट डी. Okay, so now we have to solve the part D. So again, first of all, we have to solve the mixed fraction. Minus 4, multiply these two sign, plus minus minus, then 3 8s are 24, और ये numerator add हो जाएगा. 24 plus 1, 25 by 8, and then multiply these two sign, plus minus minus 4 by 3. Now you have to reinforce the addition, multiplication and addition rules on daily basis. ये जो हम सारे करें plus minus minus, so all these things you have to revise by recall the sign each day. ठीक है, I will also upload a video on that rules inshallah. So you have to revise the rule on daily basis ताकि आपको ग्रिप पहुँचाए इन पे. नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम. देखें 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 खुद ग्रीन मार्कर से पुट करी कि एक ज़रा डिफरेंट आपको लगे, आइडेंटिफाई हो सके. जब किसी टर्म के नीचे कुछ भी नहीं, फॉर एग्जांपल 1 है, ए है, तो इसका डिनोमिनेटर में हम 1 कुछ भी ना हो तो 1 होता है, जैसे कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है. ठीक है, ताकि हम एलसीएम लें तो आपको क्लियर हो. अब इसका एलसीएम 8 3 24 है, लेकिन कभी भी आपने एलसीएम को डायरेक्ट नहीं लेना क्योंकि बच्चे अक्सर डायरेक्ट लेते हुए मिस्टेक कर देते हैं. सो यू हैव टू टेक द एलसीएम स्टेप बाय स्टेप. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and then 3 1s are 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So we write down the LCM over here. Our LCM is 24. Now we have to multiply the denominators of a fraction and see how we can equalize it. Okay, when we multiply 1 from the 2, then it's become 24. 1 24s are 24, so you have to multiply 24 over here. So we have a sign minus, multiply 24 to 4. 4 4s are 16, 1 carry, 4 2s are 8 plus 9, 96. Then minus, when we multiply 3 from the 8, so it become 24. So multiply that 3 also with the numerator of this fraction. So multiply 25 and 3. 5 3s are 15, 1 carry, 5 3 2s are 6 plus 1 7, so 75. Then minus 3 8s are 24, multiply these 8 also with the 4. Okay जी, 8 4s are 32. अब हमने क्या करना है, हमने इस सारे जो हमारे पास माइनस 96 माइनस 75 माइनस 32 है, इसको हमने सोल्व कर लेना. माइनस है ना साइन सबके साथ, जब साइन आपके पास सेम हो तो साइन वही रहता है और टर्म्स ऐड हो जाती हैं. सब माइनस माइनस माइनस, साइन माइनस का ही रहेगा हमारे पास, लेकिन ये जो टर्म्स है हमारे पास ये टर्म्स ऐड हो जाएंगे. सो हम कर लेते हैं 96 प्लस 75 प्लस 32, 203. सो 203 डिवाइडेड बाई 24. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ओके जी. नाउ वी हैव टू डिवाइड 203 डिवाइडेड बाई 24. राइट, आई गेस यही था, 203 डिवाइडेड बाई 24. अच्छा जी, डिवाइड कर लेते हैं. इफ़ यू डिवाइड 24 विथ 8, चेक कर लेते हैं. 24 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हमारे पास कितना आ गया, 192. और अगर हम 24 को मल्टीप्लाई 9 से करें तो 216 आ रहा है. 216 ज़्यादा है ना, तो हम 8 से करेंगे, और 8 से करके हमारे पास था 192. ठीक है, स्मॉलर से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 9 से करके ग्रेटर आर था, 216 आर था. अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 3 में से 2 माइनस 1, कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 9 माइनस 1, और वहाँ पे 1 में से 1 माइनस होके 0 आ जाएगा. ओके, जब इस आंसर को लिख देते हैं मिक्स्ड फॉर्म में, हमारे पास आंसर है 11 8 24. दैट्स मीन 8 होल 9 बाई 24 इज और आंसर. सो अब हमारे पास आई गेस लास्ट पार्ट रह गया. येस, पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट. सो वी हैव डन, आफ्टर इन दैट वी हैव डन विद दैट वीडियो. सो पार्ट ई लिख लेते हैं. हमारे पास है -1/5 प्लस 2 होल 1/4 एंड प्लस -7/2. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. हमारे पास अगेन मिक्स फ्रैक्शन और ब्रैकेट को एक साथ सोल्व कर लेते हैं. -1/5. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं. 2 4s are 8 और प्लस 1 9, 9/4, और यहाँ पे साइंस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 7/2. अब ये डिनोमिनेटर्स है हमारे पास 5 4 2, इसको हम ले लेते हैं एलसीएम 5 4 2. सो 2 2s are 4, 2 1s are 2, then again we have to divide with the 2, 2 1s are 2,
देन अगेन वी हैव अ 5 हियर, सो डिवाइड कर लिया। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20 हमारे पास एलसीएम है। जो प्रैक्टिस हमने सब क्वेश्चंस में की है वही प्रैक्टिस हमने इधर रखनी है और इसको सोल्व करना है। 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यही 4 हमारे पास इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। -4 1 ज़ा 4, देन ये प्लस का साइन। 4 को हमने मल्टीप्लाई किया जब 5 से तो हमारे पास आ जाता है ये 20। वही 5 हमारे पास इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो 5 9 ज़ा 45। अब हमारे पास ये माइनस का साइन है एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 2 को जब हम 10 से करते हैं तो ये 20 आता है। वही 10 ऊपर से हो जाएगा 10 साइन साइन। अब इस टर्म को कर लेते हैं हम सॉल्व, ठीक है। -4 प्लस 45, ओ सॉरी -4 लिखना था, -4 प्लस 45 -70, तो हमारे पास क्या आ रहा है -29, ठीक है। -29/20। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम करते हैं सोल्व, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। सो 21 ज़ा 20 सब्ट्रैक्ट करके 9 आएगा। मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं -1 होल 9/20। सो हियर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट डी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2D, ठीक है। अगर अब आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को सोल्व कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन के रूल, जो भी आपके ज़हन में क्यूरी आती है, सो यू हैव टू राइट डाउन योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट in the video and as well as like the video. I will wait for your comment, I will wait for your feedback. Take care of yourself. Allah Hafiz.